राधे राधे दोस्तों, आज फिर मैं आ गई हूँ कृष्णा जी की एक नई स्टोरी के साथ। मैं हूँ निरूपाल। तो शुरू करते हैं कृष्णा जी की स्टोरी। वृंदावन के इंद्रेश महाराज जी की कथाएं तो आपने बहुत सुनी होगी, मैंने भी सुनी है। बहुत अच्छी कथा कहते हैं। एक बार वो कृष्णा जी और भोंदू जी की कथा सुना रहे थे। उन्होंने कहा किस किस ने ये कथा सुनी है वो अपना हाथ उठाएं। हमने ये कथा नहीं सुनी थी तो हमने अपना हाथ नहीं उठाया। तो बहुत लोगों ने अपने हाथ उठाए। तो बोले कोई बात नहीं, एक बार और सुन लो। भोंदू और कृष्णा जी की कहानी इतनी अच्छी थी कि मैं कई बार ये कथा सुन चुकी हूँ, इसलिए मैंने सोचा चलो एक बार फिर आप लोगों के साथ इस कथा को बोलने का मौका मुझे मिल रहा है तो मैं आपको भी सुनाती हूँ। इस कथा में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। ये बहुत अच्छी कथा है, सुनने का बहुत मन करेगा आपको। आप बीच में छोड़ के जाएंगे ही नहीं, क्योंकि जब मैंने सुनी थी ये कथा तो मैं स्किप नहीं कर पाई इस स्टोरी को। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं? आज मैं फिर कृष्णा जी की कथा लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। मैं हूँ निरूपाल। तो आइए शुरू करते हैं कृष्णा जी और भोंदू की कथा। एक गुरुजी वृंदावन में रहते थे और वह अपने शिष्यों के साथ ठाकुर जी के रूप का वर्णन कर रहे थे कि ठाकुर जी भांडीर वन में गैया चराने जाते हैं। वो उनके रूप का वर्णन कर रहे थे कि ठाकुर जी मोर मुकुट पहनते हैं, पीताम्बर पहनते हैं, कानों में कुंडल पहनते हैं, आदि आदि रूप का वर्णन कर रहे थे। गुरु जी के शिष्यों के बीच में ही उनकी गुरु जी की गैया चराने वाला एक बालक बैठा हुआ था जो ये कथा सुन रहा था। जब गुरुजी ने कहा ठाकुर जी भांडीर वन में गैया चराने आते हैं तो उसे लगा ठाकुर जी भांडीर वन में गैया चराने आते हैं, मैं भी तो भांडीर वन में गैया चराने जाता हूँ। वो इतना सीधा सरल और सच्चा व्यक्ति था कि वो उसके अंदर छल पाँच नाम की चीज़ ही नहीं थी। उसको नहीं लगता था कि ठाकुर जी की कथा जो गुरुजी सुना रहे हैं ये हज़ारों साल पुरानी है, बल्कि उसे तो ऐसा लगता था ये 10-15 दिन पहले की कथा गुरुजी सुना रहे हैं। वो इतना सरल सीधा था, इसलिए लोग उसको भोंदू कहते थे और वो भोंदू के नाम से उसे बुरा ही नहीं लगता था। वो इतना सीधा था, अगर उससे कोई कह दे कि आज सूरज पश्चिम से निकला है तो वो इतनी सी भी आर्गूमेंट नहीं करता था। वो कहता ये कह रहे हैं तो ठीक ही होगा। वो इतना सीधा था। वो गुरुजी की गैयों की और गुरुजी की सेवा किया करता था। अब गुरुजी कहते हैं ठाकुर जी भांडीर वन में गैया चराने आते हैं या जाते थे। तो भोंदू सोचने लगा मैं भी तो भांडीर वन में गैया चराने जाता हूँ, मुझे तो नहीं मिले, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। अब जाऊंगा तो मैं उन्हें खोजूंगा। अब दूसरे दिन भोंदू गैया चराने गया, वहाँ पर गैया अपने आप चर रही थी। अब भोंदू गुरुजी ने जैसा ठाकुर जी का रूप का वर्णन किया था अब वह उसी रूप के ढूंढने लगा। लताओं में, पत्तों में, बागों में, पेड़ों के पीछे, दूर मैदान में, सब जगह उसने ठाकुर जी को ढूंढा, लेकिन ठाकुर जी उसको नहीं मिले और वह एक जगह बैठ गया। वो इतना सीधा सच्चा और भोला था कि ठाकुर जी अपने आप को रोक नहीं पाए। तभी एक गैयों का झुंड आता हुआ दिखाई दिया और उनके बीच में ठाकुर जी अपने मनोहर रूप में आ रहे थे। श्याम वर्ण, पीताम्बरधारी, मोर मुकुट, मधुर मधुर मुस्कान, पैरों को छूती हुई, गले में पड़ी हुई माला। ठाकुर जी को आता देखकर नाचने लगा भोंदू। जब ठाकुर जी उसके पास आए तो भोंदू उनको देखता ही रह गया और फिर बोला तुम वही श्याम सुंदर हो जिसके बारे में हमारे गुरुजी ने बताते हैं? ठाकुर जी बोले हाँ, मैं वही श्याम सुंदर हूँ जिसके बारे में आपके गुरुजी बताते हैं। तब भोंदू बोला हमारे गुरुजी ने जो आपके रूप के बारे में बताया तुम तो उससे 1000 गुना सुंदर हो। ठाकुर जी बोले अब बातें ही करते रहोगे या फिर कुछ खाने को भी दोगे? बोले हाँ मेरे पास खाना है। भोंदू बोला। भोंदू ने अपनी पोटली खोली, उसमें से रोटी निकाली, गुड़ निकाला, एक रोटी ठाकुर जी को दी और एक रोटी खुद के लिए रख ली। और भोंदू देख रहा था और ठाकुर जी रोटी खा रहे थे। ठाकुर जी ने रोटी खाकर कहा अभी भी भूख लग रही है। तब भोंदू बोला अच्छा एक रोटी और है, आधी तुम खा लो, आधी मैं खा लूँगा। भोंदू बोला भैया तुम कल भी आओगे? ठाकुर जी बोले हाँ मैं कल भी आऊँगा। अब भोंदू बहुत खुश। जाते जाते ठाकुर जी भोंदू से कहते हैं कंधे पर हाथ रख के तुम्हारा नाम क्या है भैया? तो वो कहता है मेरा नाम भोंदू है। ठाकुर जी सुनकर हंसने लगे, ये भी कोई नाम होता है? बोले हाँ सब लोग मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। अब तो भोंदू बहुत खुश कि उससे ठाकुर जी मिल गए। अब दूसरे दिन भी
भोंदू जब गैया चराने जाने लगा तो वो अपने खाने के लिए ज़्यादा खाना रखने लगा, क्योंकि उसको कृष्णा जी को भी खवाना था। जब वह रसोई घर से ज़्यादा खाना ले रहा था तब रसोइया ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आज भोंदू ज़्यादा खाना ले जा रहा है। गुरुजी ने कहते हैं मैं देखता हूँ। तब वह भोंदू के पास गए और बोले, क्यों भोंदू, तू तो इतना खाना नहीं खाता है, किसके लिए ले जा रहा है? तब भोंदू बहुत ही विनम्र भाव से बोला, गुरुजी आपने बताया था ना कि भांडिर वन में ठाकुर जी गाय चराने आते हैं, तो कल हमें वो मिले, रोटी भी खाई, और वो रोटी मांग रहे थे, हमारे पास थी नहीं, इसलिए उनके लिए ले जा रहा हूँ। गुरुजी बोले कैसे दिखते हैं? तो वो बोला, गुरुजी जैसा आपने बताया था उनके रूप के बारे में, हाँ वैसे ही दिखते हैं। गुरुजी बोले कोई बालक होगा तुझे पागल बना रहा होगा। भोंदू बोला नहीं गुरुजी, वो श्याम सुंदर ही हैं, कमल के समान नयन, जब वो हंसते हैं तो दांत उनके मोती की तरह चमकते हैं, उनके अंदर से चंदन की खुशबू आती है, जब जहाँ पर वो पैर रखते हैं वहाँ से सौंधी सौंधी खुशबू आने लगती है। अब गुरुजी सोचने लगे कि कोई और होता तो मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता, लेकिन भोंदू इतना सीधा सरल सच्चा है कि वो कभी झूठ नहीं बोलता। तो गुरुजी बोले क्या आज भी तुम्हारे ठाकुर जी आएंगे? तो भोंदू बोला हाँ आज भी आएंगे। तो गुरुजी कहते हैं कि तू उनसे कहना कि मेरे गुरुजी ने आपको बुलाया है। अब तो भोंदू बहुत खुश कि गुरुजी ने मुझे ये काम दिया है। अब भोंदू गाय लेकर भांडिर बन गया और ठाकुर जी भी आ गए। भोंदू से बोले खाने को कुछ लाए हो भोंदू, मुझे भूख लगी है। भोंदू बोला हाँ। अब उसने अब पत्तल लगाई, रोटी रखी, गुड़ रखा, दही रखा, खाने को कहा। तब भोंदू कहता है कि ठाकुर जी मेरे गुरुजी ने आपको बुलाया है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। ठाकुर जी बोले मैं किसी से नहीं मिलूँगा, सिर्फ मैं तुमसे मिलूँगा। भोंदू ने बहुत बाहर कहा, ठाकुर जी ने मना कर दिया। भोंदू बोला मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं था, गुरुजी ने ही मुझे बताया आप भांडिर वन में गाय चराने आते हो और तुम कैसे दिखते हो उन्होंने ही मुझे बताया, और तुम उनसे मिलने से मना कर रहे हो। ठाकुर जी रोटी खा रहे थे। तो भोंदू बोला ये रोटी नीचे रखो, ये भी मेरे गुरुजी की है। जब तुम उनसे नहीं मिलोगे तो मैं भी तुमसे नहीं मिलूँगा। ठाकुर जी बोले लोग तपस्या करते हैं तब मेरे दर्शन होते हैं, और तुम कह रहे हो कि तुम मुझसे नहीं मिलोगे। भोंदू बोला मैंने अपने गुरुजी की सेवा करी है तभी तो आप मुझे मिले हो, और तुम उनसे मिलने से मना कर रहे हो, तो मैं अब जा रहा हूँ, अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूँगा। ठाकुर जी आवाज़ दे रहे हैं भोंदू भोंदू। जब वो नहीं आता तो ठाकुर जी अपने इतने सरल भाव वाले मित्र या भक्त को कैसे नाराज करते, और दौड़कर भोंदू की पीठ पर चढ़ गए और गुरुजी के आश्रम पहुंच गए। उधर गुरुजी भोंदू का इंतज़ार कर रहे थे, तो क्या देखते हैं कि भोंदू की पीठ पर ठाकुर जी असंख्य गायों के साथ आ रहे हैं। ये देखकर गुरुजी मूर्छित हो गए। जब उन्हें होश आया ठाकुर जी को अपने सामने देखते हैं।